जब मैं 12 साल का था तब एक हादसा हुआ था। माँ खाना बना रही थीं और चूल्हे में आग लग गई। कुछ ही मिनटों में पूरा घर जलकर राख हो गया। मैं किसी तरह बाहर निकल आया, लेकिन मेरे माँ बाप उसी आग में जलकर मर गए। उस दिन के बाद मैं टूट गया। मेरा कोई नहीं था। पड़ोस के एक बुजुर्ग अंकल ने मुझ पर दया की और अपने घर की ऊपर वाली कोठरी दे दी रहने को। वो बोले, बेटा यहां रह लो, जो कमा सको थोड़ा किराया दे देना। कुछ दिन बाद वही अंकल बोले, इमरान, कब्रिस्तान में एक बूढ़ा चौकीदार है, उसे एक मददगार लड़का चाहिए। तू चलेगा तो थोड़ा कमा भी लेगा। मैंने सोचा, चलो कुछ तो करना है। और वैसे भी अब मुझे डर नहीं लगता था। ना खुदा पर भरोसा रहा था, ना किसी चीज पर। मैं बोला, ठीक है, मैं कर लूंगा। यूं मैंने कब्रिस्तान में काम शुरू किया। शाम 7 बजे जाता, सुबह 7 बजे लौटता। रातें डरावनी होती, लेकिन मैं आदत डाल चुका था। 4-5 साल तक वही काम किया। फिर एक दिन वो बूढ़े चौकीदार दादा चल बसे। अब कब्रिस्तान की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। मैं अकेला था, टूट चुका था। रात में अक्सर बैठकर रोया करता था। वहीं एक हैंडपंप था, जहां से पानी भरकर मैं अपना चेहरा धोता और कहता, या अल्लाह, अगर तू है तो मुझे भी उठा ले। वहीं पास में एक पुराना पेड़ था। हर रात मैं जब रोता, उस पेड़ के नीचे मिट्टी भीग जाती। वो मेरी रुलाई और आंसुओं का गवाह था। एक रात की बात है, इमरान ने कहा, करीब 12:30 बजे मुझे आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई कब्रिस्तान के अंदर चिल्ला रहा हो। पहले तो सोचा कोई मजाक कर रहा है, फिर सोचा शायद कोई चोर हो। डंडा उठाया और अंदर गया। मैंने जोर से कहा, कौन है वहां? निकल बाहर। मैंने ऊपर देखा और मेरा कलेजा मुंह को आ गया। एक आदमी उल्टा लटक रहा था पेड़ से। उसकी आंखें लाल चमकती हुई, चेहरा सफेद हड्डियों जैसा और दांत लंबे चमचमाते। वो अजीब ढंग से हंस रहा था। हवा में उसकी आवाज गूंज रही थी। मैं डर गया, मगर फिर भी बोला, कौन है तू? क्या चाहता है? वो बोला, डर मत, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूं। लोग मुझे कई नामों से जानते हैं।
कोई जिन्न कहता है, कोई बेताल। मैंने कांपते हुए कहा, बेताल। वो बोला, हाँ, मैं उसी पेड़ पर बरसों से हूं। तू रोज यहां आता है, रोता है, और जो पानी तू मुंह धोने में गिराता है, वो पानी मेरी जड़ों तक पहुंचता है। तेरे आंसुओं से मुझे जीवन मिला है। मैं सुनकर सन्न रह गया। वो बोला, मैं तेरा दर्द देखता था। तू बार बार कहता था कि तू जीना नहीं चाहता, पर आज मैं तुझे समझाने आया हूं, जिंदगी का असली अर्थ क्या है। वो बेताल मुझे अपने पास बैठा लिया, कब्र के किनारे, और कहने लगा, ज़हनी इमरान, ये दुनिया एक ही शक्ति से चलती है। लोग उसे किसी नाम से बुलाई, अल्लाह, भगवान, ईश्वर, शिव, सब एक है। तू इंसान है, तेरी आत्मा उसी शक्ति का हिस्सा है। जब तू प्रार्थना करता है, चाहे किसी भी भाषा में, वो एक ही शक्ति तक पहुंचती है। उस रात मुझे पहली बार सुकून मिला। पहली बार लगा कि शायद जिंदगी में एक मकसद है। जब भी कहीं मंदिर दिखता, मैं श्रद्धा से माथा टेक देता। मस्जिद दिखती, नमाज पढ़ लेता। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता था कौन क्या है, बस भक्ति सच्ची होनी चाहिए। इमरान ने अपनी बात खत्म की। सागर बस चुपचाप सुनता रहा। आसमान में हल्की बिजली चमक रही थी। सागर, चाचा, ये सब सच है। इमरान मुस्कुराते हुए, सच वही होता है बेटा जो आत्मा महसूस करे। सागर धीरे धीरे उठ गया। वो डर नहीं रहा था, बल्कि उसके मन में एक गहरी शांति थी। घर लौटते वक्त उसे लगा, वो पहले जैसा नहीं रहा। उसकी सोच बदल चुकी थी। See you in the next nightmare.